हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, ठीक है। कुछ भी पॉसिबल और कुछ भी फाइनल और डेफिनेट नहीं होता। जो चीज़ आपसे मैच करे सिर्फ वही लीजिएगा, और अगर आपसे कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी क्या हो गया आज। मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आज? Knight of Cups, Five of Cups, Ten of Cups। ओके, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, और बॉटम ऑफ द डेक है जनाब आपका टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है किसी पर्सन की तरफ से जो कि होल्ड ऑन किया हुआ है। ओके, दिस इज़ अ पर्सन हु लव्ड यू अ लॉट। कोई पास्ट का पर्सन है, ट्रैवलिंग पर है, डिस्टेंस पर है, आपको हार्ट ब्रेक में डाला हुआ है। आपने काफ़ी हद तक इसके बारे में सच्चाई निकाल ली। ओके, सही। चलिए जी, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ये टेन ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी में अगर आप अपने आप को थोड़े दिनों के लिए फ्लैशबैक करें, मैक्सिमम 1.5 हफ्ता, तो आपको लग रहा है कि जैसे आप किसी परेशानी का शिकार हैं। आपको महसूस हो रहा है आप एक उलझन में पड़े हुए हैं, एक धोखे में पड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हुई हुई है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई आपको धोखा देने वाला है। आप कुछ प्री एजम्पशन जोन में भी हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे यू आर नॉट फाइन, यू आर नॉट ओके। आप जिस तरह की एनर्जी में रहते हैं उस एनर्जी में नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं से सेंस कर रहे हैं कि जैसे आपको कोई चीट करने वाला है, आपको कोई धोखा देने वाला है, आपको कोई परेशानी मिलने वाली है। आप एक टेन ऑफ सॉर्ड्स की जोन में हैं, और हो सकता है कि आप की सराउंडिंग में हो कोई इस तरह का, क्योंकि कोई ना कोई आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है। और ये एक ऐसा पर्सन है जो कि लगा रहता है अपनी एक बात को कभी भी छोड़ता नहीं है। मतलब 10 दफ़ा भी आप इसको मौका दे लें, ये एक दफ़ा आपको ऐसा डस और एक ऐसा डसेगा जिसकी कोई हद नहीं। तो ओवरऑल एनर्जी में आप उलझन में हैं, आप इरिटेटेड हुए हुए हैं, और अजीब सा आपका, मतलब अगर मैं कहूँ कि आपका मूड अच्छा नहीं है, ये समझ लें आप। और इसके तमाम चीज़ों की वजह ये है कि आप कहीं ना कहीं से किसी एक इंसान को चाहे कितना भी मौका दे लें, आपको पता है आपका शायद इंटरेक्शन किसी 1-2 बंदों से ऐसा हुआ है जिनको आप अपनी लाइफ से बार बार निकाल देते हैं, लेकिन बाय सर्टन मीन्स वो आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं, जो कि फैमिली, रिलेटिव्स, कॉलीग्स या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। अदर देन दैट, आपको ओवरऑल एनर्जी में अगर मैं कहूँ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज कि आपको आज कोई ऐसी बैक स्टैबिंग वाली बात मिलेगी कि मौके पे ही, जैसे जब देखा कि सारे लोग एकदम से वार करने वाले हैं तो एकदम से जो है वो आपको फंसा देंगे ये। तो थोड़े से अलर्ट आप ज़रूर रहिएगा, ठीक है। दूसरा मैं देखूँ, आपसे आज कोई माफ़ी मांगेगा, ठीक है। एक तरफ तो कोई आपको डज मारेगा, और दूसरी तरफ किसी एक सीरीज़ में आप चल रहे हैं। उस सीरीज़ में कोई पर्सन होगा जो कि आपसे माफ़ी मांगेगा, और अपनी बिहेवियर की अपने रवैये की माफ़ी वो अपनी फैमिली की एक्सक्यूज़ को देगा।
यानी कुछ ना कुछ वो बात अपनी फैमिली के बारे में आपको बताएगा, वो बताएगा कि किस वजह से उसने आपसे मिसबिहेव किया था। यानी कि मैं उस वक्त इस तरह के जोन में था, मेरे अगर दिमाग में ऐसी बात चल रही थी, मैं ज़रा सा अपसेट हूँ, मैं ज़रा सा मुझे पेरेंटिंग में इशू है, या मुझे कोई मेरे बच्चों का प्रॉब्लम है, या मेरे सिंगल पेरेंट हूँ, या मेरे सिंगल चाइल्ड है, कुछ इस तरह की बात ज़रूर होगी। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो आपके साथ के लोग हैं, चाहे वो घर के हों या काम के हों, वो माहौल बना रहे हैं कि आप परेशानी में रहें, ठीक है। और दूसरी तरफ जो लोग उस परेशानी के असर में होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। जैसे होता है ना, मोहल्लेदारी जैसे होती है, अगर मैं आपको इसका आसान ज़बान में समझाऊँ। मोहल्लेदारी में आपका आना जाना, आपका मेल मिलाप होता है, ठीक है ना। अब घर वालों ने उनके साथ कोई हैंड कर दिया, सही। अब हैंड करने के बाद आप तो उनके सामने, मोहल्लेदारों के सामने बड़े ही अच्छे हैं, लेकिन जो घर वाले, उन्होंने एक ऐसा हैंड कर दिया और आपकी रेपुटेशन को ख़राब करके मोहल्लेदारों के सामने अपना खराबा किया हुआ आपको सामने कर दिया कि यार अब तुम देखो, पीछे से तो ये सत्यानाश हो गया है। तो यहाँ पर जो बैक स्टैबिंग की सिचुएशन है, वो एक तरीके से आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मोहल्लेदारी वाले कैटेगरी में आते हैं। वो कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला करते हैं जिसमें आपकी रेपुटेशन जो है वो किसी थर्ड पार्टी के सामने ख़राब हो जाती है। अब जब वो ख़राब हो जाती है, आप बाद में उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो जिसने की है आपके साथ हैंड किया है, वो मुझे लग रहा है कि आज आपसे अपोलोजाइज़ करेगा, या वो लिटरली आपको समझाने की कोशिश करेगा कि हीट ऑफ द मोमेंट में उसकी स्लिप टंग कैसे हुई, और उसने किस तरीके से जो है वो बात ख़राब कर दी। अगर मैं स्ट्रेट अवे देखूं, देयर इज़ एन ऑफर, अपॉलजी, कोई ना कोई ऐसी माजरत, कोई सॉरी, और उसकी एक्सक्यूज़ कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशान किसी फैमिली की बात की वजह से है। अब फैमिली में तो आपको पता है कितनी बातें होती हैं, लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो आपके साथ ओवरऑल एनर्जी में हो रहा है, आपको लग रहा है दैट यू आर फाइटिंग ऑल अलोन, और सारे लोग जो हैं वो मुसीबतें करके, सारे लोग जो हैं वो मसाइल करके, सारे लोग जो हैं वो रायता फैलाकर, बर्बादा करके आपके पीठ पे खंजर भोगे चले, और मतलब परेशान कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा आसान वर्ड होगा, ठीक है ना। तो मैसेज ऑफ द डे में ओवरऑल कोशिश करें कि पहले से बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान होना ना बैठ जाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि आप आने वाले सिचुएशन को फेस करने की पोजीशन में नहीं होंगे। कुछ चीज़ें आप अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये भी परेशान कर रही, वो भी परेशान करिए, ऐसा ना करें, रिलैक्स रहें। देन फ्रॉम हियर आई मस्ट से कि ये तो चीज़ आज ज़रूर होगी, या तो आप किसी को लिटरली अपनी पोजीशन समझाएंगे कि यार आई एम इन अ वेरी डिफ़िकल्ट फेस एंड आई एम क्वाइट अपसेट अबाउट माई फैमिली, और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है, इसलिए यार हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे मुंह से कोई बात निकल गई, तो आई एम सो सॉरी। लेकिन आपके लिए क्या होगा, आपके लिए इसी तरह की सिचुएशन किसी सामने वाले पर्सन की तरफ से आएगी, कोई आपसे सॉरी ज़रूर करेगा। रात में कुछ हुआ होगा, एक हफ़्ते पहले कुछ हुआ होगा, कहीं ना कोई कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसकी वजह से कोई ना कोई आपके लिए अपोलोजेटिक ज़रूर है, और वो आपको इसकी रीज़न अपनी फैमिली की बताएगा, ठीक है। बहुत दफ़ा मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट्स सी, किस मंडे की बात थी, स्वैप द आइडिया पर था। तो कल आप लोगों के साथ जो कुछ भी सिचुएशन रही होगी, आई होप आपने उसको मैनिपुलेटिव वे में डील करके स्वैप द आइडिया कर दिया होगा। नाउ लेट्स सी कि सैटरडे, सर्च फॉर जॉय, स्टे अजाइल। स्टे अजाइल से तो अपने आप को बूढ़ा मत समझिए और हरा भरा समझिए, एक्टिव रहिए, और लुक फॉर समथिंग जो कि आपको जॉयफुल बना सकता है, जो आपको लाइट एनर्जी में रख सकता है। डू सम थेरेपी। अगर आप सी साइड के करीब रहते हैं या आप जा सकते हैं, आपकी अप्रोच में समंदर है, तो प्लीज़ गो एंड जस्ट अपने पाँव समंदर में डिप कर दीजिए। पानी अपने अंदर बड़ी अच्छी तासीर रखता है। सर्च फॉर जॉय में ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। गो फॉर अ मसाज, फेशियल, अपना ओवरऑलिंग के लिए, मतलब जॉय ढूंढना है आपने। एंड दिस इज़ फॉर सैटरडे।
आज 7th है, इत्तेफाक से आज 7th भी है, तो आज से आप कोई प्लान बना लें कि सैटरडे को वीकेंड पर यू गोइंग टू डू समथिंग, कि आप जो है वो हो सकता है जब ये मैटर रिजॉल्व हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप उसी पर्सन के साथ कोई पार्टी पुटी कर लें, बट लुक फॉर समथिंग ईजी, क्योंकि आप जिस लेवल के आप परेशानी लेके घूम रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो थोड़ा सा अपने आप को ईजी करें, ठीक है। लुक फॉर अ जॉय। चलिए जनाब यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Number 31, I am disciplined. Okay. Your approach to life is an effective mix of both practicality and imagination. Your mind is trained with creative ideas and you have the organizational skills to manifest them to life. ये जो आपने अपने आप को परेशानी में किया हुआ है ना बिला वजह की, और वो इसलिए भी हो रहा है कि थोड़े से आप अपने सराउंडिंग में कुछ लोगों को इनडिसिप्लिन्ड पा रहे हैं, और आपकी अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल तौर पे भी और तसव्वुराती तौर पे भी जो है ना वो बहुत ही क्लियर है, ब्लेंड है आपका। तो आपने करना ये है कि आप बहुत सारे प्लान्स को एट अ टाइम सोच रहे हैं, तो टेक इट वंस एट अ टाइम, एक एक करके चीज़ों को लीजिए, एक ही साथ सारी चीज़ों को ना छेड़ दीजिए, वरना आपकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जितनी भी चीज़ों को आइडियाज़ के तौर पर जॉट डाउन कर रहे हैं उनको लिस्ट कर लीजिए, पहले ये करूँ फिर ये करूँ फिर ये करूँ फिर ये करूँ, तो इससे ये होगा कि आपकी तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन और ट्रैक पे आ जाएंगी, ठीक है। एंड विद दिस यू जस्ट नीड टू से दैट आई एम डिसिप्लिन्ड। जितना डिसिप्लिन्ड आप अपना पोर्ट्रे करेंगे उतना ही डिसिप्लिन्ड आपकी लाइफ जो है वो चलेगी, और लोग आपकी डिसिप्लिन्ड बिहेवियर को देखकर आपको कंपोज्ड और आपको फॉर्म में पाएंगे, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ख़ुद भी जो है वो हैज़ हैबिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की अफर्मेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी एंड आई एम डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये अफर्मेशन आपने कहनी है, और कुछ चीज़ें अगर रूटीन से आउट हुई हुई हैं, थोड़ा सा वन रूम एट अ टाइम घर को देखिए, घर के एक एक कमरे को सेट कीजिए, इंजॉय कीजिए, हर वक्त पड़े मत रहिए, थोड़े से एक्टिव होइए, डिसिप्लिन लेकर आइए, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में वॉक कर लें अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो, और फिर ईजी रहें। सैटरडे के लिए जो प्लान बनाएं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।